ठीक है, हमारे पास एक ना बहुत बेहतरीन सा जो डाउट आप सभी लोगों के मन में जो बना हुआ है, मैं आज अनअकैडमी पे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हम लोग जो बचपन में थे, तो हम लोग क्या सोचते थे, काश हमारे पास मशीन होती। कौन सी वाली? बोलो, नोट छापने वाली। काश हमारे पास अगर नोट छापने वाली मशीन हो जाए ना, गारंटेड बोल रहा हूँ, पैसा इतना छाप दूंगा ना, इतना छाप दूंगा ना कि ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मगर मेरे भाई बताऊं एक बात, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आरबीआई के पास भी नोटों की मशीन है, आप सभी को पता है, ऐसा कोई छुपी वाली बात नहीं है। आरबीआई के पास भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास भी नोट छापने की मशीन है। बट वो करेंसी को अपने अकॉर्डिंग प्रिंट नहीं कर सकती। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना, कमेंट भी करना कोई डाउट होगा तो। 1956 1956 से पहले, 1956 से पहले 1956 से पहले एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करता था, जिसको बोलते थे प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम। क्या बोलेंगे? बोलो, प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम। ये एक सिस्टम ऐसा होता था जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई अपने करेंसीज को प्रिंट करता था। अगर आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना है, सो प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम इज अ सिस्टम, इसके थ्रू उसको प्रिंट करना होगा। अब इस सिस्टम में क्या लिखा था? इस सिस्टम में लिखा था कि अगर आरबीआई को कितना भी करेंसी प्रिंट करना है, उसका 60% ऑफ द मार्केट वैल्यू, उसका 60% वो मार्केट में सर्कुलेट होगा, 40% जो होगा एज अ रिजर्व मेंटेन करके चलेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1956 से पहले कोई भी साल अपने दिमाग में ले लो, कोई भी साल ले लो 1956 से पहले। मगर तो प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मेरे भाई, सो हम एक छोटी सी बात करें प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम में, कि अगर आरबीआई ने 100 रुपये बनाए, मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर आरबीआई ने, अगर मान के चलो 100 रुपये का नोट प्रिंट किया, तो पूरा का पूरा 100 रुपये का नोट मार्केट में नहीं आता। 100 रुपये में से 60 रुपीज़ का 60 रुपीज़ मार्केट में आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो 40 रुपीज़ है, उसका या तो वो गोल्ड के फॉर्म में, या तो वो फॉरेन करेंसी, गोल्ड और फॉरेन करेंसी, कुछ तो गोल्ड के फॉर्म में, कुछ तो वो फॉरेन करेंसी के रूप में एज अ रिजर्व मेंटेन करेगा। किसके पास? अपने पास। 60 रुपीज़ मार्केट में आएगा। फिर इसको जितना भी पेमेंट करना है, जितना भी प्रिंट करना है, सॉरी, जितना भी प्रिंट करना है, उसका 60% ही मार्केट में लाएगा, बाकी 40% का रिजर्व बनाएगा। अब आरबीआई को बड़ा पागल सा होने पड़ता था, भाई 40% हर बार रिजर्व कैसे बनाए और कैसे मेंटेन करे। इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर द आरबीआई। मगर मेरे प्रिय दोस्तों, एक छोटी सी बात हुई, छोटी सी बात ये हुई कि अब कंसर्न ये हुआ कि 1956 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिस्टम को हटाया, और फिर एक सिस्टम लेके आया जिसका नाम था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या नाम था? बोलो मेरे साथ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस सिस्टम है। 1956 में आया था। एक बहुत बेहतरीन सा सवाल किया कि अगर प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम को एलिमिनेट करने के बाद जो सिस्टम आया था, उसका नाम क्या था? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब आया था? 1956 के बाद। बहुत बढ़िया। सो इस सिस्टम में क्या लिखा हुआ था? अगर आरबीआई को प्रिंट करना है करेंसी, तो अब प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम को फॉलो नहीं करना। 1956 के बाद बता रहा हूं मैं। सो प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम के बाद नहीं फॉलो करना, तो करना कब है? तो करना जब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, उसको फॉलो करके ही आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना होता है। अच्छा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या लिखा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या लिखा हुआ है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में लिखा हुआ है कि अगर आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना है, अगर आरबीआई भारत सरकार को अगर करेंसी प्रिंट करना है, सो उसको अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला क्या? उसको 115 करोड़ का, कितना? 115 करोड़, सही सुना आपने, 115 करोड़ का उसको गोल्ड का एज अ रिजर्व बनाना पड़ेगा। मेरी बात नहीं है ना समझ में? 115 करोड़ का गोल्ड बनाना पड़ेगा, रिजर्व गोल्ड का रिजर्व बनाना पड़ेगा। और 85 करोड़ का उसको फॉरेन करेंसी के रूप में रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हुआ? बोलो, 115 प्लस 85, दोनों को जोड़ो, कितना बन गया? बोलो जल्दी से, 200 करोड़। अब उसको 200 करोड़ का उसको मिनिमम रिजर्व बनाना है। उसको अगर उसको मान के चलो 500 करोड़ करेंसी, 500 करोड़ का अमाउंट अगर करेंसी प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट करे, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करे। मगर मिनिमम और मिनिमम उसको 200 करोड़ का रिजर्व बनाना पड़ेगा। 115 और 85 करोड़ के प्रोपोर्शन में। मेरी बात आ रही सुन में?
आरबीआई शुड टू फॉलो, आरबीआई को हर हालत में इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस वन इज द वेरी वेरी बिगेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए कि कैसे आरबीआई प्रिंट करती है। एक छोटी सी लाइन से मैं इस कंसेप्ट को खत्म करना चाहता हूँ। आरबीआई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, 115 करोड़ और 85 करोड़ इसको फॉलो करते हुए, मिनिमम रिजर्व ऑफ सिस्टम को फॉलो करते हुए वो कितना भी अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट कर सकता है। आरबीआई के पास एक अथॉरिटी है कि वो एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, एनी वॉल्यूम ऑफ करेंसी, कोई कितना भी 1 लाख करोड़ भी प्रिंट करना चाहे ना, 1 लाख करोड़ वो प्रिंट कर सकती है, मगर उसको पहले मिनिमम रिजर्व सिस्टम उसको मेंटेन करना पड़ेगा। दिमाग में बात जरूर क्या बोलते हैं घूम रही होगी, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखेंगे कहाँ इतना सारा 200 करोड़? भैया कहीं नहीं रखना है, अपने पास रखना है। आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है और कहीं नहीं रखती, ध्यान रखना इस बात को। ये हवा उड़ा हुआ दुनिया भर की बातें, आपको लगता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके बैंक उनके बैंक में रखना, नहीं नहीं। हाँ, आरबीआई को अपने बैंक में रखना होता है, आरबीआई को अपने पास रखना होता है 200 करोड़ का रिजर्व। मेरी बात आप सभी को समझ में आई? सो मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार जल्दी से यस और नो कमेंट करो, ठीक है, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को आगे बता सकूंगा। ये ध्यान रखना, आरबीआई को अगर करेंसी प्रिंट करना है सो आरबीआई शुड टू फॉलो, इट्स मैंडेटरी, आरबीआई को मैंडेटरी है कि वो जरूर फॉलो करे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मेरी बात आ रही है समझ में? जरा सा भी दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग डिस्कस करते हैं